नमस्कार। आज हम बात करेंगे संसाधनों के बारे में। मतलब वो सारी चीजें जिनके बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या और हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कितनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं ना? कभी सोचा है कि ये सब चीजें असल में हैं क्या? जैसे कि जो पानी हम पीते हैं, घर में जलती हुई बिजली, हमारा फोन, हमारी किताबें, गाड़ियाँ, ये सब हमारी कोई ना कोई जरूरत पूरी करती हैं। असल में ये सभी संसाधन है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये संसाधन आखिर होते क्या हैं? सीधे और आसान शब्दों में कहूँ तो ये हमारे जीवन की नींव है, वो बुनियाद जिस पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो वो बहुत सीधी है। संसाधन मतलब कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ जिसका इस्तेमाल हम इंसान अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए करते हैं। और इसमें सब कुछ आ जाता है, वो चीजें भी जो हमें कुदरत से मिलती हैं और वो भी जो हम खुद बनाते हैं। अब देखिए, संसाधनों को हम दो बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नवीकरणीय संसाधनों की। इन्हें हम प्रकृति का एक सच्चा तोहफा भी कह सकते हैं। ये वो खास संसाधन है जिन्हें प्रकृति समय के साथ अपने आप यानी कि स्वाभाविक रूप से दोबारा भर सकती है। जरा सोचिए इसके बारे में। पानी, हवा, सूरज से मिलने वाली ऊर्जा, हवा से बनने वाली पवन ऊर्जा और हमारे जंगल, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये वो चीजें हैं जो प्रकृति हमें बार बार दे सकती है। और फिर आते हैं दूसरी तरह के संसाधन जिन्हें हम अनवीकरणीय कहते हैं। अब अगर नवीकरणीय संसाधन एक तोहफा है तो इन्हें आप एक सीमित खजाना समझिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी और सच कहूँ तो थोड़ी चिंता वाली बात यह है कि ये संसाधन अगर एक बार खत्म हो गए तो बस खत्म हो गए, उन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इन्हें बनने में कोई 100-200 साल नहीं बल्कि लाखों साल लग जाते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों की। ये हमारी ऊर्जा की ज्यादातर जरूरतें तो पूरी करते हैं, लेकिन इनके साथ एक ही समस्या है, ये सीमित हैं। तो ठीक है, अब हम दोनों तरह के संसाधनों के बारे में जान गए हैं। तो आइए अब इनके बीच के जो मुख्य अंतर है उन पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। यहाँ हम इनकी सीधी सीधी तुलना कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन, हाँ, ये दोबारा भर सकते हैं, पर्यावरण के लिए भी ज्यादा सुरक्षित है और हमें आसानी से मिल जाते हैं। और इसके बिल्कुल उलट हैं अनवीकरणीय संसाधन। ये एक बार चले गए तो हमेशा के लिए गए। ये हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और जैसा हमने पहले भी कहा, इन्हें बनने में जमाने लग जाते हैं। तो सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? बहुत सीधा और साफ है। संसाधन हमारी जिंदगी का आधार है, ये तो हम समझ गए। अब हमें करना ये है कि जो नवीकरणीय संसाधन हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और जो अनवीकरणीय हैं उन पर हमारी निर्भरता कम हो। देखिए, ये सिर्फ एक समझदारी भरा फैसला नहीं है, ये हमारी जरूरत है। और बस यहीं आकर हम एक बहुत बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर रुक जाते हैं। ये एक ऐसा चुनाव है जो हम सबको मिलकर करना है। अपने आने वाले कल के लिए, अपने भविष्य के लिए आज हम क्या चुनने वाले हैं?